हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिक क्वेश्चंस करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उन पे जाने से पहले मैं बता दूं, हमने थोड़ी सी थ्योरम कराई थी, आप उसकी वीडियो ज़रूर देख लें। हमने ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप उधर देख सकते हैं ताकि आपको ये जो आगे क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो उससे पहले आपको मैं अपना आज का कोट ऑफ द डे बता देता हूँ। क्या बोलता है आज का कोट? स्टॉप सेइंग आई विश, स्टार्ट सेइंग आई विल। ये बोलना छोड़ दो कि मैंने ये कामना की, ये बोलना स्टार्ट कर दो कि मैं ये कर सकता हूँ, तभी आप कामयाब हो सकोगे। आई विल स्टार्ट कर दो आज से बोलना, ठीक है। होप कि ये समझ आ गया होगा। तो चलो आज की ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कम्पिटिटिव एक या दो एग्ज़ाम्स अभी तक अपनी लाइफ में दे ही चुके होंगे। उन्हें पता होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और प्रोबेबिलिटी के मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चंस हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान में रखना, जिससे आपको 15 से 20 सेकंड में आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले मैं बताता हूँ आपको, आपने बड़ी बार क्वेश्चन देखे होंगे कि बात की होती है 2 डाइस या 3 डाइस, या मैं बोल लेता हूँ 8 डाइस। वैसे 8 डाइस का बड़ा रेयर क्वेश्चन है। 2 डाइस या डाइस में आपके केसेस 2 या 3 तक ही जाएंगे। तो इसमें आपने पहले, आपको जैसे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला होता है फेवरेबल इवेंट ऊपर आता है और नीचे क्या आता है? टोटल आउटकम्स। सबसे पहले आपकी चीज़ आ जाती है, आप टोटल आउटकम्स कैसे निकालोगे 2 डाइस के केस में, 3 डाइस के केस में और 8 डाइस के केस में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कंसेप्ट है। इसका क्या रहेगा, आपने क्या करना है, टोटल आउटकम्स निकालने के लिए, टोटल आउटकम्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, डाइस पे, एक डाइस पे, एक डाइस पे कितने आउटकम आते हैं? एक डाइस पे आउटकम आते हैं 6, ये आप सभी को पता है। जो एक डाइस पे आता है, मतलब जिस चीज़ की बात हो रही होगी वो चीज़ लेनी है। अगर इधर कॉइन होता, कॉइन के आउटकम्स होते हैं 2, तो मैं इधर 2 लेता, ठीक है। इधर मैं कॉइन की भी बता देता हूँ, इधर डाइस की भी बताता हूँ। ये डाइस की है, ये कॉइन की है। अब बात होती है नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ डाइस। डाइस इधर कितने हैं? नंबर 2, तो मैं उसकी पावर ले लूँगा 2। अगर इधर कॉइन होता तो मैं इसकी पावर इधर 2 ले लेता। अब बात होती है 3 डाइस की। डाइस, एक डाइस में कितने आउटकम्स आते हैं? 6, और टोटल नंबर ऑफ डाइस कितने हैं? 3, 6/3। अगर इधर 3 डाइस की जगह कॉइन होता, 3 कॉइन्स होता, तो हम इधर लिखते 2 3, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक आइटम में उसके कितने आउटकम्स हैं, एक आइटम में उसके कितने आउटकम्स हैं। एक कॉइन के आउटकम्स होते हैं 2, 2 कॉइन के आउटकम्स हो जाएंगे 2/2, 3 कॉइन के आउटकम्स हो जाएंगे 2/3, 4 कॉइन के आउटकम हो जाएंगे 2/4, ठीक है। इधर लिख देता हूं मैं 2/4। मतलब जितने जितने कॉइन्स बढ़ते रहेंगे वो आपने पावर में लगा देना है, ठीक है। मतलब आउटकम ऑफ 1 यूनिट n आप कर दोगे तो आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। होप कि ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, आपने प्रोबेबिलिटी में ये साइन ज़रूर देखा होगा, उल्टा आई, ठीक है। इस साइन के को ही हम पढ़ेंगे आगे, और आपके सारे क्वेश्चंस, सारी जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे उसे हम क्लियर कर देंगे। इसे वैसे बोलते हैं साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये मैथ्स में क्या कहलाता है? मैथ्स में कहलाता है ये फैक्टोरियल साइन, फैक्टोरियल साइन, ठीक है। अब
इस फैक्टोरियल का मतलब क्या है? कहीं आपको ये लिखा हुआ मिल जाए 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू -1 कर दो 4 में से 3, 3 में से -1 कर दो 2 इंटू 1। तो ये इसका मतलब होता है 4 के फैक्टर्स, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब सेम अगर आपको इधर पूछा जाता है 9 के फैक्टोरियल, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आपका रहेगा फैक्टोरियल का, जो मैंने आपको कंसेप्ट देना था वो दे दिया। ठीक है, अब बात होती है, आपको उधर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका एक बैग है या एक बॉक्स कह लो, बॉक्स के अंदर आपके पड़े हैं 4 ब्लू बॉल्स, 3 रेड बॉल्स, 6 वाइट बॉल्स। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। फिर वो बात करते हैं कि आपने रैंडमली बॉल निकाल ली, कोई रैंडमली आपने निकाली 3 बॉल्स, एक ही बारी में आपने 3 बॉल्स निकाल ली। अब आप सोचोगे कि इसमें क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, वो एक ही बारी में 3 बॉल्स निकाल रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। वो 3 बॉल्स का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। क्या था, 3 बॉल्स में एक आ रहा हो, 2 ब्लू आ रही हो, एक रेड आ रही हो, 2 वाइट आ रही हो, एक ब्लू आ रही हो। इसमें कॉम्बिनेशन तो बड़े बन सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम पढ़ते हैं 11th क्लास का, आपका जो जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है उनका कॉम्बिनेशन एक चैप्टर होता है, उन्हें पता होगा। तो उस चीज़ के लिए हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन चैप्टर। तो उस कॉम्बिनेशन चैप्टर का मैं थोड़ा सा आपको जिस्ट दे देता हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो उसमें क्या होता है, आपने लिखना होता है ऐसे 4 कॉम्बिनेशन 2। ये जो 2 है और ये जो 4 है, ये आपका आ जाएगा टोटल बॉल्स, या आप कह सकते हो टोटल बॉल्स ऑफ इवेंट, जो आपने इवेंट की बात हो रही है। और ये जो आ जाएगी टोटल बॉल्स ड्रॉन, आप बोल सकते हो इससे। आप एट ए टाइम कितनी बॉल्स ड्रॉ, मतलब बाहर निकाल रहे हो, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, टोटल बॉल्स ड्रॉन। अब इस चीज़ को आपने सॉल्व कैसे करना है, इधर दिया है 4 कॉम्बिनेशन 2, 4 कॉम्बिनेशन 2। तो इसका मतलब होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। तो अब आपने इसमें क्या करना होता है, जो नीचे नंबर है, नीचे नंबर क्या है 2, 4 इंटू 3, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स तक ही जाना होता है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स तक ही जाना होता है। वो क्यों जाना होता है वो मैं बता देता हूं आपको, इतना वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है वो चीज़, क्योंकि 4 में से 2 काटे, जो आपका ऊपर वाला नंबर है और जो नीचे वाला नंबर है, इनको आपने माइनस करना होता है, आपका आंसर आता है 2। उस 2 का भी आपने नीचे फैक्टोरियल लिखना होता है, तो उसके कारण ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 4 इंटू 3 अपॉन 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1। अब आपने इसे सॉल्व कर देना है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 6 इज द, आप इसे कह सकते हो टोटल आपके 6 फेवरेबल इवेंट्स हैं। ठीक है, तो जब आप ये क्वेश्चंस करोगे, आगे मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो आपका ये कंसेप्ट और क्लियर होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। तो क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। तो चलो आज क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो आप इधर देख सकते हो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टिकट्स नंबर 1 to 20 आर मिक्सड अप। 1 से लेकर 20 तक समझ लो आपने पर्चियाँ या कोई टिकट आपने एक मिक्सअप कर दी और उन्हें आपने रेंडमली ड्रॉ किया, रेंडमली आपने उसे निकाला। ठीक है, what is the probability that the ticket drawn has a number
विच इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 और 5। जब भी और वर्ड यूज़ हो जाएगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, वो आपके एडिशन थ्योरम की ओर बोल रहा है। इसमें आपकी एडिशन थ्योरम यूज़ होनी है। अब आपने पता करना है कि आपकी म्यूचुअल वाली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव यूज़ होनी है कि नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव यूज़ होनी है। ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे? 3 और 5 तो इकट्ठे नहीं आएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है, तो ये आपका कौन सा रहेगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस। नहीं, वो हो भी सकता है, क्योंकि सॉरी, ये मैंने गलती से सिर्फ 3 और 5 ही पढ़ा, तो इधर पूछा है मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो 1 से लेकर 20 तक नंबर, पहले हम पता करते हैं 3 के मल्टीपल्स कितने आ जाते हैं। 3 1 जा 3, 6 9 12 15 और 18, ये इसके मल्टीपल आ गए। 1 से लेकर 20 के बीच में कितने हो गए? 6 हो गए। तो 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आपका हो जाता है 6/20। ठीक है, अभी मैं कट नहीं कर रहा, बाद में करेंगे कट। 6/20 होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या हो जाएगी? बी के क्या आ जाएगी? 5 10 15 और 20। 5 का टेबल 20 तक जाना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या होगी? 4/20। दोनों की प्रोबेबिलिटी मिल गई। ठीक है, तो इधर मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। अब इसमें आप देख सकते हो, आपका एक नंबर कॉमन आया। कॉमन कौन सा आया? 15 नंबर कॉमन आया। ये 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, सॉरी 3 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसकी डबलिंग हो गई। ये जो इसकी डबलिंग हो गई, मैंने आपको बताया था, आपने इस डबलिंग को माइनस कर देना है। कितने डबल हुआ? एक ही नंबर डबल हुआ है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 3 की प्रोबेबिलिटी आई थी 6/20 प्लस 4/20 माइनस 1/20। 6 + 4 10, 10 में से 1 माइनस किए, आपका आंसर आता है 9/20 इज योर आंसर। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या आंसर आ जाएगा? इसका डी आंसर आ जाएगा इसका 9/20। होप ये समझ आया होगा। जिन्हें अभी भी एडिशन थ्योरम में प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारी पिछली वीडियो देख लें, या आई बटन को क्लिक करके उधर आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन ए बॉक्स, अब बॉक्स की बात हो रही है। 8 रेड बॉल्स हैं, 7 ब्लू बॉल्स हैं, 6 ग्रीन बॉल्स हैं। 1 बॉल इज पिक्ड अप रेंडमली। 1 बॉल की बात हो रही है। मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नीदर रेड नॉर ग्रीन। उन्होंने बोला ना ही वो रेड होनी चाहिए, ना ही वो ग्रीन होनी चाहिए। तो मैं रेड को कैंसिल कर देता हूँ, ना ही वो ग्रीन होनी चाहिए। तो इसका मतलब वो होनी क्या चाहिए? ब्लू होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, मैं उसे दूसरी भाषा में या अदर वर्ड्स में बोल सकता हूँ, वो आपसे बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स। वो आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स क्या आ जाएगा? फेवरेबल इवेंट कितने हैं ब्लू में? 7। टोटल बॉल्स कितनी होगी? 8 + 7 15, 15 + 6 21। आपका क्या आ गया? 7/21। अब इसे आप काट सकते हो, 1/3 इज योर आंसर। तो इसका आंसर है A1। इसे नोट डाउन कर लें, इसका आंसर आपका क्या आ गया? A1। सिंपल था ये क्वेश्चन। What is the probability of getting a sum 9 from 2 throws of a dice? ये मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूं। पहला आपने काम क्या करना है? आपने पता करना है टोटल आउटकम्स कितने होंगे इसमें। 2 डाइस की बात हो रही है, ठीक है, तो मैं इसे कह सकता हूं 6 raised to 2। एक डाइस के
टोटल आउटकम्स होती हैं 6, तो 2 डाइस की क्या रहेंगे 6 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 36। टोटल आउटकम्स आपको पता चल गई है 36 है। अब हमारा अगला काम है फेवरेबल इवेंट निकालना। फेवरेबल इवेंट किसका निकालना है? सम ऑफ 9। आप सभी को पता है डाइस पे क्या लिखा होता है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनमें से कोई दो नंबर लो जिनका +9 हो। पहला मैं ले लेता हूँ, देखो 1 में मैं कितने ऐड करूँगा तो 9 बनेगा, 8 ऐड करूँगा तो 9 बनेगा, तो डाइस में होता ही नहीं है, तो इसका मतलब 1 जो चीज़ है वो एलिमिनेट कर दो आप, 1 का कोई यूज़ नहीं है। फिर 2 में कितने ऐड करूँगा? 9 बनाने के लिए 7 ऐड करूँगा, 7 आपका डाइस पे नहीं होता तो 2 भी एलिमिनेट हो गया, 2 का कोई काम नहीं है इसमें। 3 में कितने ऐड करूँगा कि 9 बनेगा? 6। तो मैं पहली कंडीशन क्या बन गई आपके, पहली फेवरेबल इवेंट क्या बन गई? 3 और 6। पहला कॉम्बिनेशन क्या बन गया? 3 और 6। दूसरा 4 + 5, और तीसरा और चौथा इसका उल्टा ही ले लो, जैसे 3 और 6 का क्या हो जाएगा 6 और 3, और 4 और 5 का क्या हो जाएगा 5 और 4। ख़त्म। कितने फेवरेबल इवेंट बने? 1 2 3 4 फेवरेबल इवेंट बने हैं आपके 4। फेवरेबल इवेंट कितने बने आपके? 4। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमने स्टार्टिंग में निकाला कितने? 36। 4 को 36 से डिवाइड किया, 4/36 को हमने जब काटा तो 1/9 इज योर आंसर, दैट इज C। आपका आंसर क्या आ गया? C1। फोर्थ, 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 अनबायस्ड कॉइन है, उसे आपने टॉसअप किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स? ठीक है, पहले तो बड़े से स्टूडेंट्स को इसका मीनिंग नहीं पता होगा। ठीक है, तो मैं पहले इसका मीनिंग बता देता हूँ। एट मोस्ट का क्या मीनिंग होता है? एट मोस्ट का मीनिंग है मैक्सिमम ऑफ 2। एट मोस्ट का क्या मतलब हो जाएगा? मैक्सिमम ऑफ 2। मतलब आपने 3 कॉइन टॉस किए, आपके पास या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है कॉइन पे, है ना? तो 3 कॉइन्स की जो कॉम्बिनेशन होंगे, पहले मैं आउटकम्स निकाल लेता हूँ। आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2⁻³ इज इक्वल टू 8। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 8। अब इवेंट्स किस चीज़ के निकालने हैं? एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब 2 से ज़्यादा हेड्स नहीं होने चाहिए, मतलब 0 to 2 हेड्स हो सकते हैं। 0 to 2 हेड, मतलब या तो 0 हेड हो, या तो 1 हेड हो, या तो 2 हेड हो। ये चीज़ बड़े से स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, वो एट मोस्ट देखते हैं, तो वो देखते हैं ज़्यादा 2 होने चाहिए बस। तो मैं बता देता हूँ, उसमें 0 वाला भी कंसिडर करना है, जिसमें आपके 0 भी एक भी हेड नहीं होगा। तो मैं पहले आपके इसमें 8 कॉम्बिनेशन बना के बताता हूँ। 8 कॉम्बिनेशन कौन से बनते हैं इसमें कॉइन्स में? पहले मैं ले लेता हूँ तीनों हेड, H H और H, तीनों पे हेड आ गया। फिर आया H H और T आया, फिर आपका आया H T H आया, फिर आपका आया T H और H। ये 4 कॉम्बिनेशन हो गए हेड टाइप लेके मैंने। टेल्स और टेल्स को थोड़ा आगे आगे बढ़ाता रहा, सिंपल हो गया। अब मैं टेल्स का ले लेता हूँ। टेल्स टेल्स और टेल्स, फिर टेल्स टेल्स हेड, फिर टेल्स हेड टेल्स, हेड टेल्स टेल्स। उन्होंने बोला है जिसमें 2 हेड्स ही हों, इसमें 2 हेड्स हैं, इसमें 3 हेड्स हैं, तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। 2 से ज़्यादा होंगे वो हमने नहीं लेने। इसमें भी हैं, ये भी ठीक है, इसमें भी 2 हेड हैं, ठीक है। इसमें एक भी हेड नहीं है, इसको भी लेंगे, क्योंकि मैंने बोला 0 से लेकर 2 हेड तक आपने कंसीडर करने हैं, मतलब 2 हेड से ज़्यादा हेड नहीं होने चाहिए, और 0 हेड भी चल सकता है।
तो इसमें आपने ये नंबर भी लेना है, मतलब ये टी 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 वाला भी लेना है। बड़े से स्टूडेंट्स ये नहीं लेते और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। ये वाला भी लेंगे, ये वाला भी लेंगे, ये वाला भी लेंगे, क्योंकि इन सभी में हेड आ गया, बस इसमें 3 हेड आए तो हमने ये नहीं लेना। तो फेवरेबल इवेंट आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 फेवरेबल इवेंट हैं आपके 7 और टोटल आउटकम्स हैं आपकी 8। 7/8 इज योर आंसर D1। होप कि आपको ये समझ आया होगा, एटमोस्ट का मीनिंग पता चला होगा, आपने नई चीज सीखी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है और थोड़ा टफ क्वेश्चन आया है। ये इसमें आपको बड़ी अच्छी चीज़ पता चलेगी कैसे सॉल्व करना है इसे। इसमें क्या बोल रहे हैं, अ बैग कंटेन 5 वाइट बॉल्स, ठीक है, 7 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। 3 बॉल्स आर ड्रॉन रेंडमली, मतलब 3 बॉल्स को आप इकट्ठे निकाल रहे हो। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑल 3 बॉल्स आर वाइट, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी 3 बॉल्स जो निकली हैं वो तीनों वाइट हों। तो मैंने ये आपको स्टार्टिंग में समझाया, कॉम्बिनेशन, इसमें वो कॉम्बिनेशन वाला रूल लगेगा। कैसे निकालना है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपका क्या रहेगा, फेवरेबल इवेंट आपने ऊपर रखना होता है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ टोटल वाइट बॉल्स कितनी है 5 5C और कितनी बॉल्स निकालनी है आपने एट ए टाइम 3, 5C3 अपॉन नीचे आपका आ जाएगा, नीचे क्या आता है टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स की आपके कॉम्बिनेशन आपने बनाना है। टोटल आउटकम्स का आपका कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, टोटल आउटकम्स का आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, टोटल बॉल्स पहले गिन लो, 5 + 7 12, 12 + 4 16, ठीक है, 12 + 4 16, तो इसका बन जाएगा 16C3। इसका मतलब क्या है, मैं फिर से लिख देता हूँ एक बारी, probability of event is equal to 5C3, जो आपका फेवरेबल है वाइट को लेके, 5 वाइट बॉल्स हैं और 3 एट ए टाइम निकालनी है। फिर दूसरी चीज़ क्या नीचे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकालना है, टोटल बॉल्स हैं 16, कॉम्बिनेशन है 3 का, ठीक है। ये आपका बन गया फैक्टोरियल सिस्टम, जैसे हमने कॉम्बिनेशन सिस्टम स्टार्टिंग में समझा, ये उस हिसाब से हो गया। अब इसको करना कैसे है, जब आपके नीचे वाला जो ये है 3, ये और 3, वैसे मैं बता दूं आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, तो ये असली में कैंसिल ही हो जाता है, इसका कोई काम नहीं रहता। तो इसका मतलब क्या है, आपने 5 को 3 बार ही लिखना है, 5 × 4 × 3, मतलब 5 के आपने 3 फैक्टर्स तक ही जाना है, अपॉन 16 के आपने 3 फैक्टर्स तक जाना है, 16 × 15 × 14, ठीक है। 5 3s are 15, ये मैंने कट कर दिया, 4 1s are 4 4s are, तो आंसर क्या बच रहा है 1 अपॉन, ऊपर कुछ नहीं बचा 1 ही है, तो मैंने ऊपर 1 लिख दिया, अपॉन 4 × 14 आपका क्या हो जाएगा, 14 4s are आपका हो जाता है 56, 1/56 इज योर आंसर। आगे ऐसे एक और भी क्वेश्चन है, वो सॉल्व करके और आपको समझ आता रहेगा। तो इसका आंसर क्या है 1/56। इसमें आपने वो फैक्टोरियल मैंने बताया आपको, अब मैं वो प्रूफ करके भी बता देता हूँ। मैंने वो जो 3 और 3 कैंसिल कर दिया, कैसे किया, आपके बने थे 5 × 4 × 3 अपॉन 3 × 2 × 1। मैंने जो बोला आपको कि आपके जो नीचे अगर फैक्टर्स होते हैं उसे आपने निगलेक्ट कर देना है अगर दोनों के सेम होंगे। 16 × 15 × 14 × 3 × 2 × 1, ये आप देख सकते हो, ये और ये कैंसिल हो गए, इसलिए मैंने ये चीज़ लिखी नहीं, सिंपल मैंने ये और ये ही लिखा और आपका आंसर निकाल दिया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स का पैक है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रेंडमली। हम पिछले में 3 बॉल्स निकाल रहे थे रेंडमली, इधर हम 2 कार्ड्स रेंडमली निकाल रहे हैं। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग, कि दोनों कार्ड जो हैं आपके किंग होंगे। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें क्या बन जाएगा, फेवरेबल इवेंट किसकी बात हो रही है, किंग की। किसकी बात हो रही है, किंग की। तो किंग का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, टोटल किंग कितने होते हैं, 4, मैं इधर लिख देता हूँ 4। आप एट ए टाइम कितने निकाल रहे हो, 2, तो मैं इधर लिख देता हूँ 2। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, टोटल कार्ड्स हैं 52 और एट ए टाइम कितने निकाल रहे हो, 2, मैं इधर 2 लिख देता हूँ। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। मैंने बताया जब नीचे वाले सेम होंगे तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो 4 को आपने 2 बारी लिखना है, ये 2 बारी लिखना है 4 को, 4 इंटू 3, मतलब उसके फैक्टर्स 2 बारी लिखने हैं, सॉरी। 52 को भी आपने क्या करना है, 52 को भी आपने 2 बार लिखना है। डेट इज 52 को आपने उसके फैक्टर्स लिखने हैं 2 टाइम्स, 52 इंटू 51। तो आप इधर देख सकते हो 4 इंटू 3 अपॉन 52 इंटू 51 है, तो आप इसे काट सकते हो। 4 के टेबल में 1000 और ये 52 आ जाएगा आपका 13000। 3 के टेबल में 1000 और 51 आपका आ जाएगा 17000। तो ऊपर क्या बच गया, 1 बच गया है। तो आप 13 इंटू 17 करके देख सकते हो, उसका आंसर आ जाता है 221। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 1/221। तो इसका आंसर आपका क्या है, ए पार्ट। मैं इसे टिक कर देता हूं, 1/221। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब और ए किंग ऑफ हार्ट। हमने पहले भी बताया था जब और वर्ड यूज होगा तो ये एडिशन थ्योरम की ओर बोल रहा है। तो एडिशन थ्योरम है ये, तो देख लेते हैं एडिशन थ्योरम में कौन सा केस लग रहा है। इसमें इन्होंने बोला क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ हार्ट, ये दोनों इकट्ठे आ सकते हैं एक ही कार्ड पे, क्लब का क्वीन भी और किंग का हार्ट भी। एक पत्ता नहीं होता, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है ना। तो ये आपका कौन सा हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या हो गया, क्वीन ऑफ क्लब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करना आपने, और कुछ नहीं। मैं अभी भी बोल रहा हूं, जिन्होंने हमारी एडिशन थ्योरम की वीडियो नहीं देखी वो देख लें, आई बटन को दबा के देख सकते हैं वो। क्वीन ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ क्लब की क्या रहेगी आपकी प्रोबेबिलिटी, क्वीन ऑफ क्लब तो एक ही होती है ना, तो मैं 1/52 ले लेता हूं, प्लस बी जो है हमारा किंग ऑफ हार्ट है, हार्ट का किंग भी एक ही होता है, तो 1/52 से भी ले लेता हूँ। 1/52 प्लस 1/52 इज इक्वल टू 2/52, और 2/52 को जब आपने कैंसिल किया तो 1/26 इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड को आपने रेंडमली निकाला 52 कार्ड्स में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज ए फेस कार्ड, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो फेस कार्ड होगा। तो मैंने इधर ब्रैकेट में लिख दिया है, वैसे आपको पेपर में क्या था नहीं दिया हो, दिया भी हो सकता है, तो मैंने बता रहा हूँ फेस कार्ड ये होते हैं जैक, क्वीन और किंग ओनली, जे, क्यू और के। ठीक है, तो अब आपको पता है 4 तरह के आपके पत्ते होते हैं, है ना, स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब। अब चारों में एक एक ये होता है, तो ये टोटल कार्ड्स कितने हैं, 3। मैं कर लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हो गए 3/4। टोटल 4 तरह के कार्ड्स होते हैं और ये 3 है, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। अब आपको पता होगा, जिन्हें ताश की नॉलेज है, जिन्हें कार्ड्स की, प्लेइंग कार्ड्स की नॉलेज है, उन्हें पता होगा कि उसमें जे, क्यू और के कितने पत्ते होते हैं, 12 होते हैं। तो फेवरेबल इवेंट कितने हो गए, 12। तो टोटल इवेंट्स कितने हो गए, 52।
12/52 इज़ योर आंसर। आप इसे अभी कट भी करना है, कट कर लेते हैं। कट जब हम करेंगे इसे तो आप देख सकते हो ये आपका 4 के टेबल में आ जाता है 3 ज़ार, और 4 के टेबल में ये कितने ज़ार आ जाता है 13 ज़ार। तो 3/13 इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन रेड कार्ड और किंग कार्ड। और वर्ड यूज हो गया, आपको पता चल गया एडिशन है, एडिशन थ्योरम इसमें यूज होनी है। एडिशन थ्योरम में क्या बोलता है, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। उन्होंने बोला रेड कार्ड और किंग कार्ड, ये तो आपका नॉन म्यूचुअली हो गया, क्योंकि इसमें रेड और किंग कॉमन होते हैं। किंग भी तो रेड कलर का होता है ना, दो होते हैं वो। तो पहले हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगा आपका, रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल आपके रेड कार्ड होते हैं 26 क्यों, 13 आपके हार्ट के, 13 आपके डायमंड के अपॉन 52। किंग की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, किंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52 माइनस 4/52 माइनस जो इनमें कॉमन आ गया, कॉमन क्या आया, दो जो आपके हार्ट और डायमंड के किंग होते हैं वो कॉमन आ गए 2/52। उसमें आपका किंग भी होता है, रेड कार्ड भी होता है, दो होते हैं ना ऐसे, तो आपने ये माइनस कर देना है। 26 + 4 = 30, 30 में से 2 काटे 28, 28/52 इज योर आंसर। अब आप इसको काट सकते हो, कौन से टेबल से काटेंगे हम, 4 के टेबल से, 7 ज़ार, 4 के टेबल में 13 ज़ार, 7/13 इज योर आंसर। आप इसे मार्क कर लें, 7/13 ऑप्शन आपको दिया हुआ है C1। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसे भी ध्यान से करना, बड़ा इजी है। इसमें क्या बोल रहा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 2 कार्ड्स को आपने टुगेदर निकालना है 52 कार्ड्स में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज ए स्पेड एंड वन इज ए हार्ट। उन्होंने बोला क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि एक स्पेड है और एक हार्ट है। ठीक है, तो इसमें आपको पता चल रहा है कि हम फैक्टोरियल लगाएंगे, क्योंकि 2 कार्ड्स एट ए टाइम निकाल रहा है वो। इसमें हम फैक्टोरियल वाला मेथड यूज़ करेंगे। फैक्टोरियल वाला कैसे करेंगे, पहले हम स्पेड का करते हैं। स्पेड का कॉम्बिनेशन के कितने होते हैं, टोटल स्पेड होते हैं 13, मैं ऊपर लिख दिया है 13 C, और कितने निकालने हैं आपने, एक निकालना है, इनटू हार्ट, क्योंकि एंड वर्ड यूज हुआ है, एंड वर्ड मल्टीप्लिकेशन होता है। व्हाट इज हार्ट, हार्ट की कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, हार्ट भी 13 होते हैं, और कितने हार्ट निकालने हैं आपने, एक ही निकालना है, तो मैं इधर 1 ही लिखता हूँ। अगर 2 हार्ट निकालने होते तो मैं इधर 2 लिखता, 3 हार्ट निकालने होते तो मैं इधर 3 लिखता, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 52 कार्ड्स होते हैं आपके, कॉम्बिनेशन कितने कार्ड्स निकालने हैं आपने, 2 निकालने हैं। कितने कार्ड्स निकालने हैं, 2 निकालने हैं, तो मैंने इधर 2 लिख दिया। तो आप इधर देख सकते हो 13 फैक्टोरियल 1 आपका क्या आंसर आ जाता है। 13 को आपने एक ही बार लिखना है, मतलब फैक्टर्स का इसका मतलब एक ही बार लिखना है, तो 13 को एक ही बार लिखेंगे। मल्टीप्लाई 13 फैक्टोरियल 1, इसका भी 13/13 ही रहेगा। अब 52 को आपने कितनी बार लिखना है, 2 बारी, मतलब उसको 2 बारी माइनस करना है, एक ही बारी मतलब 52 × 51। ठीक है, 13 1 ज़ार 13, और 52 आपका कितने आ जाएगा, 4 ज़ार। फिर आप इधर देख सकते हो इसका अपॉन 2 भी आएगा। मैं फिर से एक बार कर देता हूँ क्योंकि स्क्रीन छोटी पड़ गई है। आपका क्या बना था, 13 × 13 इंटू अपॉन 52 × 51 अपॉन 2 भी आएगा इसके नीचे, क्योंकि आपका वो जो आपका फैक्टोरियल था वो तो कटा थोड़ी।
तो ये 13 जार क्या हो जाएगा 169, ठीक है। फिर या इसको सिंपलेस्ट वे में एक और तरीके से काट सकते हैं, 13 1 जार और ये आपका कितने आ जाएगा 4 जार, 2 1 जार, ये आपका कितने आ जाएगा 2 जार। तो आप ऊपर देख सकते हो क्या बचा है 13 अपॉन 51 इंटू 2 किया 102, 13 अपॉन 102 इज़ योर आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13 अपॉन 102। होप कि आपको सारे क्वेश्चंस की समझ लगी होगी। तो एक ये जो क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा है, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम कराया भी है, तो मैं देखना चाहता हूँ आपको कितनी समझ आई। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर भी कुछ ही दिनों में। और जिन्होंने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया, हमें सब्सक्राइब नहीं किया, उस हमें सब्सक्राइब भी कर लें और हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपके उधर प्रॉपरली आपका हम उधर टेस्ट भी लेते हैं, क्विज कंपटीशन कंडक्ट होता है। जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें पता है। आपको उधर क्या करना है, सिंपल टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उधर लिखना है, सर्च करना है IG कॉमर्स क्लासेस, उसे आपने ज्वाइन अप कर लेना है, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेरी होगी तो इस नंबर पे आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।